अमेज़न के संस्थापक और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने तय किया था कि जिस दिन इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था, उसी दिन वह स्पेस ट्रेवल के अध्याय में नया पन्ना जोड़ेंगे। और हुआ यही। दुनिया के एक बड़े अमीरों में शुमार इस बिजनेसमैन ने अपना वादा पूरा कर दिया। बिजनेसमैन जेफ बेजोस अंतरिक्ष को छूकर लौट आए हैं। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट स्पेस लिमिट मानी जाने वाली करमान लाइन के पार जाकर धरती पर लौट आया। बेजोस के साथ 3 यात्री और गए थे, जिसमें एक दुनिया की सबसे उम्रदराज एस्ट्रोनॉट और दूसरा सबसे युवा एस्ट्रोनॉट बन गया। जेफ बेजोस और उनकी टीम अंतरिक्ष में कुल 11 मिनट तक रुके। इसके साथ ही बेजोस स्पेस ट्रेवल करने वाले दूसरे अरबपति बन गए। उनसे पहले ब्रिटेन के व्यापारी रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक में उड़ान पूरी करके लौटे थे। हालांकि वह करमान लाइन के पार नहीं गए थे। बेजोस की यह फ्लाइट उनकी कंपनी की पहली ऐसी फ्लाइट थी जिसमें एस्ट्रोनॉट को ले जाया गया था। भले ही बेजोस अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाले पहले अरबपति न बन सके हो, अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ उन्होंने अलग ही कहानी लिख दी है। दरअसल जैसे ही इस फ्लाइट ने स्पेस का दरवाजा खटखटाया, एक्सपर्ट पायलट वॉली फंक दुनिया की सबसे उम्रदराज एस्ट्रोनॉट बन गई। यही नहीं, उनके साथ ही 18 साल की उम्र में ओलिवर डेमन सबसे युवा एस्ट्रोनॉट हो गए। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट ने मंगलवार को शाम 6:30 बजे पश्चिमी टेक्सास के रेगिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड से उड़ान भरी। इसके बाद बेजोस समेत 4 यात्रियों और कैप्सूल के साथ रॉकेट 100 आवाज से 3 गुना रफ्तार के साथ ऊपर की ओर बढ़ गया। 11 मिनट की इस ऐतिहासिक यात्रा में लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का सफर कुछ इस तरह का रहा। न्यू शेफर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट है और यह ध्वनि की 3 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा। यह तब तक सीधा अंतरिक्ष में जाता रहा जब तक कि उसका ज्यादातर ईंधन खत्म नहीं हो गया। इसके बाद कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया और कुछ देर बिना ग्रेविटी के बिताने के बाद कैप्सूल धरती की ओर लौटा। फिर पैराशूट खुले और कैप्सूल सफलतापूर्वक लैंड हो गया। पूरी उड़ान 10 मिनट 18 सेकंड की रही। जेफ बेजोस की इस 10 मिनट और 18 सेकंड अंतरिक्ष यात्रा ने मानव जाति के लिए अंतरिक्ष यात्रा के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। और अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हम अपने वैकेशन अंतरिक्ष में भी प्लान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।